हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, आज है 11 मई। 11 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर होंगे सबको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जितने टॉपिक्स बनेंगे उन सबको भी डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। और दोस्तों, अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हो, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब चलते हैं दोस्तों 11 मई के करंट अफेयर को देखने की क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, पहला प्रश्न संख्या है, सौर ऊर्जा संचालित मोबाइल स्वास्थ्य संग्रह किस कंपनी ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो बी सेल्को सोलर लाइट। सेल्को सोलर लाइट ने सौर ऊर्जा संचालित मोबाइल स्वैप संग्रह कंपनी लॉन्च किया है। ठीक है, मोबाइल स्वैप संग्रह को लॉन्च किया है। चलिए नोट्स को देखते हैं कि क्या है नोट्स। यह मोबाइल ग्रामीण सीमावर्ती स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता के लिए बनाया गया है। ठीक है, दूसरा, मोबाइल स्वैप संग्रह वैन में एक सौर पैनल स्थापित होता है। यह 75 वाट की इकाई है जो पोर्टेबल चार्जिंग यूनिट और एक टॉर्च और 2 प्रशंसकों को बिजली तक की देगी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। किस कंपनी ने लोगों को आवश्यक सामान पहुंचाने के लिए टाटा उपभोक्ता उत्पादों के साथ करार किया है। ठीक है दोस्तों, तो जोमेटो ने करार किया है। ठीक है, जोमेटो ने करार किया है। और क्वेश्चन की नोट्स की बात की जाए तो टाटा उपभोक्ता उत्पादों ने लोगों के आवश्यक सामान पहुंचाने के लिए जोमेटो और डोमिनोज पिज्ज़ा के साथ समझौता किया है। साझेदारी में दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद में डोमिनोज ही आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराएगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। किस राज्य ने स्टार्टअप्स की मदद के लिए 100 करोड़ का फंड बनाया है। ठीक है, प्रश्न है किस राज्य ने स्टार्टअप की मदद के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो गुजरात सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड बनाया है। इसका उद्देश्य है कि कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में यह मदद करेगी। ठीक है, परियोजना के लिए KPMG निगरानी, PPI किट, ठीक है, संगरोध कल्याण और N95 मास्क और संपर्क अनुरेखा में प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के लिए ज्ञान का समर्थन भागीदार के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। कौन सी कंपनी ने भारतीय वायुसेना के 37 हवाई क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो डी टाटा पावर SED ने किया है दोस्तों, टाटा पावर SED ने किया है। ठीक है, इस सौदे में लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। ठीक है, इसमें 37 क्षेत्रों में वायुसेना, नौसेना, तटरक्षक एवं बुनियादी ढांचा का आधुनिकीकरण किया जाएगा। पहले जो थे उनसे अच्छा बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5, मनोहर पर्रिकर, ठीक है, मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, ठीक है, कि पहली बार आभासी कार्यकारी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है। ठीक है, तो रक्षा मंत्री ने मनोहर पर्रिकर, ठीक है, मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान की पहली बार बैठक की है, आभासी कार्यकारी परिषद की बैठक की है। ठीक है दोस्तों, और इस क्वेश्चन में नोट्स की बात की जाए तो नोट्स यही बनता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अध्ययन और विश्लेषण संस्थान की 165वीं और पहली बार कार्यकारी परिषद को बैठक की है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। भारत सरकार के किस विभाग ने पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, तो पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज को शुरू किया है। नोट्स की अगर इसमें बात की जाए तो पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में सामने आने वाली विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों को सामना करने के लिए स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज को शुरू किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे दोस्तों। किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया है।
तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया है। अगर नोट्स की बात की जाए इस क्वेश्चन की, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह ऐप प्रवासी कामगारों की मदद के लिए बनाया गया है, ठीक है। और दूसरी बात की जाए तो इस ऐप का उद्देश्य है श्रमिकों को सरकारी कार्यक्रम का लाभ प्रदान करना। और तीसरे नोट्स की बात की जाए तो यह ऐप राज्य के राजस्व विभाग द्वारा बनाया गया है। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं दोस्तों। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे हो तो आप इसमें नोट्स बनाकर भी रख सकते हो। प्रश्न संख्या 8, कोविड-19 के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकसित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेवार है, ठीक है। तो सी, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 9 पे। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय क्या है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का विषय क्या है? तो डी, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, यही इसका विषय है, ठीक है दोस्तों। यह दिवस एक वर्ष में 2 तिथियों पर मनाया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस वर्ष 9 मई और 10 अक्टूबर को यह मनाया जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 10 पे। किस संस्था ने ICMR के साथ मिलकर पूरे देश में कोविड-19 परीक्षण किट 200 प्रयोगशाला तक पहुंचाने का सहयोग किया है, ठीक है। तो इंडियन पोस्ट ने प्रयोगशाला तक पहुंचाने के लिए सहयोग किया है, ठीक है दोस्तों। अगर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने देश भर में 200 प्रयोगशालाओं में कोविड-19 परीक्षण किट पहुंचाने के लिए इंडियन पोस्ट भारतीय डाक है उसके साथ सहयोग लिया है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 11, पहली तिमाही में 19 लाख यूनिट्स बेचकर कौन सा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बन गया है, ठीक है। तो सैमसंग जो कि 19 लाख यूनिट बेचकर, ठीक है, दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बन गया है। और इस क्वेश्चन के नोट्स की अगर बात की जाए तो सैमसंग ने पहली तिमाही में 19 लाख यूनिट बेचकर दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बन गया है, जबकि 76 लाख यूनिट के साथ एप्पल पहले स्थान पर। अगर मार्केट रिसर्च फ्रॉम स्ट्रेटेजी एनालिटिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक बात की जाए तो जनवरी मार्च के दौरान सैमसंग ने 1.9 मिलियन स्मार्ट वॉच का शिपमेंट किया है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। केंद्रीय मानव संसाधन व विकास मंत्रालय ने हाल में ही किस प्रधानमंत्री योजना में संशोधन कर दिया है या संशोधन किया है? प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना में बदलाव किया गया है, ठीक है दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन के प्रश्न की बात की जाए, अगर नोट्स की बात की जाए तो केंद्रीय मानव संसाधन व विकास मंत्रालय ने हाल में ही प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना में संशोधन किया, जिसके तहत अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च एंड इनोवेशन डिवीजन नामक एक समर्पित विभाग का गठन किया गया था। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 13 पे। रक्षा मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड को आधुनिकीकरण करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो टाटा पावर के साथ रक्षा मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड को आधुनिकीकरण करने के लिए हस्ताक्षर किया है। और इस क्वेश्चन के नोट्स की अगर बात की जाए तो रक्षा मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड को आधुनिक करने के लिए टाटा पावर कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी लागत 1200 करोड़ रुपए है। साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना एयरफील्ड को अपग्रेड करेगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 14 पे, ठीक है। 11 मई को किस वर्ष इजरायल ने
हमास से जुड़ी रिफॉर्म एवं चेंज पार्टी को गैरकानूनी घोषित किया था। तो वर्ष 2005 में गैरकानूनी घोषित कर दिया था। ठीक है। 11 मई 2005 को इजराइल ने हमास से जुड़ी रिफॉर्म एंड चेंज पार्टी को गैरकानूनी घोषित किया। हमास फिलिस्तीन सुन्नी मुसलमानों की एक सशस्त्र संस्था है जो फिलिस्तीन राष्ट्रीय प्राधिकरण की मुख्य पार्टी है। 11 मई हिस्टोरिकल इवेंट एंड इम्पोर्टेंट डेट्स। ग्यारह मई को किस वर्ष जन्मे बीके सुंदरम को भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों। तो 1904 11 मई 1904 को जन्मे बीके सुंदरम को भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 16 को। कोविड-19 परीक्षण किट को लगभग 200 प्रयोगशाला में पहुंचाने के लिए ICMR ने किसके साथ समझौता किया है। ठीक है। तो दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था, अभी थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन पे मैंने बताया था कि भारतीय डाक जो कि कोविड-19 किट को पहुंचाने के लिए लगभग 200 प्रयोगशालाओं तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, ICMR के साथ समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 को। ग्यारह मई 2002 को भारत की कौन सी महिला पायलट आबिदा सुल्तान का निधन हुआ है। 11 मई 2002 को कौन सी महिला पायलट का निधन हो गया, आबिदा सुल्तान का निधन हो गया है। तो पहली महिला थी, ठीक है, पहली महिला थी जिनका निधन हो गया है। ठीक, पहली 11 मई 2002 को भारत की कौन सी महिला पायलट आबिदा का निधन हो गया है, तो पहली हो गया है। चलते हैं, अगर क्वेश्चन के नोट्स की बात की जाए तो 11 मई 2002 को पहली महिला आबिदा सुल्तान का निधन हुआ, वे भोपाल सियासत की राजकुमारी भी थी। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 18 को। 11 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाएगा। 11 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाएगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय अंग्रेजी दिवस। तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 19 को। अगर 18 की अगर नोट्स की अगर बात की जाए तो यह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर किस शहर में द सरस कलेक्शन की शुरुआत की है। द सरस कलेक्शन की शुरुआत की है तो नई दिल्ली में। दोस्तों नई दिल्ली में शुरुआत की गई है, नई दिल्ली में कि सरस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर किस शहर में द सरस कलेक्शन की शुरुआत की थी, नई दिल्ली में। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 20। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी अशोक माइकल पिंटो को डैश में अमेरिका प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया है। तो दोस्तों IBRD, ठीक है, IBRD में प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या उत्तर का ऑप्शन का IBRD में नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल के अमेरिकी अशोक माइकल पिंटो को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक IBRD में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नामित किया है। अशोक माइकल पिंटो IBRD में 2 वर्ष के लिए इस पद पर नामित किया गया है उन्हें। दोस्तों आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आऊँगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।